हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। पुरानी बात है, एक गांव था। वो गांव एक ऐसी जगह पर बसा था जहां आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब एक बार उस गांव में महामारी फैल गई, बहुत सी मौतें हो गई। उस गांव के लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। अब कुछ ही गिने चुने लोग बाकी थे और वो नाविक गांव में बोलकर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊँगा, जिसको चलना है वो आ जाए। अब सबसे पहले एक भिखारी आ गया। नाविक से बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। अब उस नाव का नाविक सज्जन पुरुष था। उसने भिखारी से कहा, यहीं रुको, अगर मेरी नाव में जगह बचेगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई और अब उस नाव में केवल एक ही जगह बची थी। नाव का नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि एक आवाज़ आई, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ये आवाज़ उस गांव के जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब नाविक के लिए सवाल ये था कि किसे नाव में बिठाया जाए। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास बहुत सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर नाविक से कहा, भगवान के लिए मुझे ले चलो। अब वो नाविक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, तो उसने वो फैसला नाव में बैठे हुए सभी लोगों पर छोड़ दिया। नाव में बैठे हुए सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सभी को अपने धन का लालच देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला कि मेरा ये सारा धन तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे इस नाव में जाने दे। तब भिखारी ने जमींदार से कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है और अगर ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अब नाव में बैठे हुए सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये ज़मींदार, इसने तो आज तक हमें लूटा ही है। ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी ज़मीन इसने धोखे से अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमेशा हमसे मांगता रहा, पर बदले में इसने हमें खूब दुआएं दी और इस तरह से भिखारी को ही नाव में बिठाना चाहिए। और फिर नाविक ने भिखारी को नाव में बिठा लिया। तो दोस्तों, ईश्वर भी हमारे साथ इसी तरह से ही न्याय करता है। जब हमारा अंत समय आता है तो ये ईश्वर सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसला भी उसी हिसाब से होता है। फिर हमारा रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता, काम आते हैं तो इंसान के अच्छे कर्म। इसीलिए हमारे पास अभी भी समय है संभलने का और अच्छे कर्म करने का, क्योंकि बाद में फिर कुछ नहीं होगा। और इसीलिए तो कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप सभी को अगर आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।